अभी बैक टू द एक्सपोर्टर पॉइंट, यहाँ पे अभी एक्सपोर्टर का आगे वाला डॉक्यूमेंट निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, COO कहा जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। और ये डॉक्यूमेंट ही बताता क्या है, द गुड्स आर इंडियन ओरिजिन। तो इसके दो दो पर्पजेस होते हैं, एक वो कहता है कि गुड्स आर इंडियन ओरिजिन, राइट। तो ये इंडियन ओरिजिन मतलब इंडिया से गुड्स आए हैं। और अभी HS कोड का वो वहां का याद करो, फर्स्ट डे पे हमने जब HS कोड देखा था तो मैंने दो टाइप आपको दिखाए थे, प्रिफरेंशियल था एंड नॉन प्रिफरेंशियल था, स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी थी एंड प्रिफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी थी। किस किस प्रोडक्ट के ऊपर 30% ड्यूटी थी, किस प्रोडक्ट के ऊपर 20% लगी थी, कुछ याद आया? फर्स्ट डे पे हमने देखा था। गवर्नमेंट कभी कभी इम्पोर्ट ड्यूटी और ये ओनियन पे ड्यूटी था। 20%। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि किस इंडिया का अगर किसी कंट्री के साथ अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो उसके हिसाब में आपको फ्री ड्यूटी लगेगी, और अगर किसी कंट्री के साथ प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो इस केस में आपको प्रिफरेंशियल ड्यूटी लगेगी। सो ये अभी यहाँ पे लिंक होता है COO को, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है, इट इज अ ओरिजिन शोइंग द ओरिजिन डॉक्यूमेंट। तो इंडिया में अगर किसी के साथ एग्रीमेंट किया है, लाइक सेपा अभी एग्रीमेंट इंडिया दुबई का हुआ अप्रैल में इसी ईयर में, सो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक्ट था बिटवीन इंडिया एंड दुबई, एंड विद दिस एग्रीमेंट दुबई ने 80% ऑफ द प्रोडक्ट्स विच विल बी इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया एंड इट विल बी द ड्यूटी फ्री। तो विद द हेल्प ऑफ सेपा 80% जो भी प्रोडक्ट्स दुबई में आएंगे वो ड्यूटी फ्री होंगे। अभी ड्यूटी फ्री होंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी भेजोगे और दुबई उसको ड्यूटी फ्री करेगी। सो यू नीड टू शो द प्रूफ ऑफ दैट कि बिकॉज ऑफ द सेपा दिस प्रोडक्ट इज हैविंग द ड्यूटी फ्री बेनिफिट, ये आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। एंड व्हाट इज दैट प्रूफ, दैट इज द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कि इंडिया से आया है ये गुड्स के ऊपर विद द सेपा एग्रीमेंट के हिसाब से इसको ये मतलब ड्यूटी फ्री का बेनिफिट दिया जा रहा है। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में दो बातें हैं, एक तो प्रिफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है, दूसरा नॉन प्रिफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है। तो ये दोनों ध्यान में रखो, प्रिफरेंशियल एंड नॉन प्रिफरेंशियल। नॉन प्रिफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मीनिंग बस इतना ही है कि फॉर एग्जांपल सुनील सर वहां पे है, अफगानिस्तान में, USA में, जापान में, कहाँ पे भी है, और मैं इंडिया में हूँ और मैंने उनको एक्सपोर्ट किया। सो बस उनको दिखाना है कि ये गुड्स इंडिया से आए, दैट इज जस्ट द मीनिंग ऑफ द नॉन प्रिफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कि दिस शोज ओनली द कंट्री ऑफ ओरिजिन, बस उतना ही काम करता है। अभी प्रिफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में अगर जाते हैं तो कंसीडर करें कि सुनील सर दुबई में है, सेपा के थ्रू वो जो प्रोडक्ट अभी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहते हैं दुबई में, वो मैं इंडिया से भेज रही हूँ उनको, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर फ्री ड्यूटी है, मतलब जीरो ड्यूटी लगेगी। तो इस केस में उनको जीरो ड्यूटी क्लेम करने के लिए आई नीड टू इशू एज ए एक्सपोर्टर इन इंडिया प्रिफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। इतना समझा? यस। अभी आगे नॉन प्रिफरेंशियल कौन देगा आपको? सो नॉन प्रिफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन विच इज इशूड बाय चेंबर ऑफ कॉमर्स। जो इंडिया में बहुत सारे चेंबर ऑफ कॉमर्स है, हर जगह पे चेंबर ऑफ कॉमर्स है, सो दैट विल बी इशूड बाय द चेंबर ऑफ कॉमर्स। नाउ प्रिफरेंशियल सर्टिफिकेट विल बी गिवन बाय DGFT एंड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल और एजेंसी। ओके, यस। हाँ, तो ये ध्यान में रखो कौन सा कब मतलब कौन सा कहाँ से निकालना है। नॉन प्रिफरेंशियल चेंबर ऑफ कॉमर्स के पास जाना है आपको, वो नॉन प्रिफरेंशियल देंगी, लेकिन उनको अथॉरिटी नहीं है कि प्रिफरेंशियल इशू करे, तो वो अथॉरिटी DGFT को है या फिर एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी को है, तो वहां से आपको वो देंगे। ओके, और दूसरी बात कि अभी इतना सारा लोड लेने की भी जरूरत नहीं है, ये जो डॉक्यूमेंट्स में अभी बता रही हूँ दैट विल बी डन बाय द CH ऑल्सो, मतलब आपका फॉरवर्डर CH सब करके देता है। तो ये बस आपके रेफरेंस के लिए बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए एज ए एक्सपोर्टर व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू आर इशूइंग फॉर योर इंपोर्टर, क्योंकि डील आप करोगे इंपोर्टर से।